जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू फॉर एडिफिकेशन। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय स्वामी नारायण। आज की इस 5M में मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए सबसे पहले पूरी 5M क्लब की जो टीम है उसका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे ये बिजनेस दिया है, रमेश मोरी सर, जिनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और मेरी दूसरी अपलाइन जो कि प्रफुल्ल सर है, और उनसे भी कई सारा ज्ञान हमने बहुत कुछ सीखा है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं अपने आज की इस पीपीटी को आगे बढ़ाते हुए मैं शेयर करना चाहती हूँ। आज की इस पीपीटी का आपने अगर दिल और दिमाग से अगर सुन लिया और अपने जीवन में, ना ही कि बिजनेस में, अपने जीवन में इसको उतार लिया, तो हर एक क्षेत्र में आपको ये आपकी नेगेटिविटी से दूर करेगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उनका सामना करने में आपको हेल्प रहेगी। तो अब मैं अपनी पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले नाम बताऊंगी, नाम भारती संतोखी, एज अ गोल्ड डायरेक्टर इन वेस्टिज फ्रॉम हलवद। इनकम तो आपने बात कर ली, अंकित सर ने बता दिया। तो अब मेरा जो टॉपिक है वो अभी बात करेंगे कि हमारा जो बिजनेस है, वेस्टिज बिजनेस में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है उसमें तो उत्साह के साथ आता है। इतना उत्साह उसके पास होता है कि वो आते ही ऐसा कह देता है कि मैं ये कर दूंगा आज के दिन में, मैं 2 ही दिन में, 3-4 दिन में मैं ये कर लूंगा, मैं 1 महीने में डायरेक्टर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो प्लान करने जाता है तब ना ही उसके साथ उसकी अपलाइन होती है और ना ही उसके पास ट्रेनिंग होती है, कंपनी का, प्रोडक्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं होता है और निकल पड़ता है प्लान देने के लिए। तब उसके पास उत्साह तो होता है लेकिन नॉलेज की वजह से, और ना ही उसको कन्विंस करने की कुछ समझ होती है, तो उसकी वजह से ज्यादातर लोग उसको ना कहते हैं। और ना कहते हैं तब क्या होता है, ना कहते हैं तब वो ना सुन सुन के थक जाता है और फिर बोलता है कि ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसका अपना बैग वो नीचे रख देता है और बोल देता है कि ये मेरे काम का नहीं है। तो उसके लिए अगर आपने पहले से ही, जब कोई नया व्यक्ति आता है उसको ये लो ऑफ एवरेज का रेशियो आपने बता दिया होता, तो अगर वो ना सुन के, कितनी भी ना सुनी होगी तो भी वो यहाँ पे टिक जाता। ये रेशियो ये कहता है हमें कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो तो उनमें से 3 लोग तो आपको मुंह पे ही मना कर देंगे कि ऐसे तो हमने बहुत कुछ देखा, ये हमको नहीं करना है। बाकी बचे 7, अब 60 लोग बचे हैं, उसमें से 3 लोग ऐसे होंगे कि आपका कंपनी का नाम तो सुनेंगे लेकिन तब बोलेंगे कि ये कंपनी तो ये है वो है, ऐसी तो कई सारी कंपनी आई, हमने बहुत कुछ देख लिया, ये हमको नहीं करना है। अब बचे 4 लोग। अब 4 लोग में से 2 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। अब 2 लोग में से दोनों परचेस भी करेंगे लेकिन एक व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करेंगे। तो इसको मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए में समझाना चाहती हूँ कि आपको मान लो कि आज टास्क दिया है कि आपको इसी महीने 100 व्यक्ति को आपको प्लान देना है घर घर जाके। तो 100 व्यक्ति को प्लान देने आप जाते हो तो उसमें से 20 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको देख के ही दरवाजा बंद कर देंगे। तो देख के ही दरवाजा बंद कर देते तो फिर तो कुछ होता ही नहीं है। अब बचे कितने लोग? 80 लोग। आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। 80 लोग बचे। अब 80 लोग में से 20 लोग ऐसे होंगे जो दरवाजा तो खोलेंगे और आपको जैसे ही आप कंपनी का नाम बोलते हो तुरंत दरवाजा बंद कर देंगे कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब बचे कितने लोग? 60 लोग। अब 60 लोग में से 20 लोग ऐसे होंगे कि आपको दरवाजा खोलेंगे, आपका वेलकम भी करेंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे और आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी की प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेंगे।
और फिर बोलेंगे कि अभी हमारा मूड नहीं है, हमें अभी नहीं करना है। फिर बचे कितने लोग? 60 में से 20 चले गए, अब कितने बचे? 40 लोग। अब 40 लोग में से 20 लोग ऐसे होंगे कि आपको देख के दरवाजा भी खोलेंगे, चाय नाश्ता वेलकम सब कुछ होगा, और आपका प्लान भी सुनेंगे, कंपनी प्रोफाइल। जैसे ही प्लान आप आधे पे पहुंचते हो, तुरंत वो बहाना करने लगेंगे कि अभी मेरी स्कूल में मेरी बच्ची को लेने जाने का टाइम हो गया है, अभी नहीं, आप बाद में आना। अब बचे कितने लोग? 20 लोग। ये 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए। अब ज्वाइन हो गए, उसमें 20 लोग प्रोडक्ट भी परचेज कर रहे हैं, और उसी में से 10 लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। और उसी महीने 10 लोगों ने आपके साथ बिजनेस किया, और उसी महीने का चेक आपका 20,000 आया, और 20,000 चेक आया, तो आपका वो 10 लोग जुड़ने से चेक आया। यस और नो? आप मुझे यस और नो आंसर भेज सकते हो, प्लीज फास्ट। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर भेज सकते हो। क्या वो चेक आया वो 10 लोगों की वजह से ही आया है? क्योंकि 10 लोग अगर बिजनेस नहीं करते तो उनका चेक नहीं आता। सही है ना मेरी बात? यस और नो? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। यस, कई सारे गोपी बहन बोलते हैं, भारती बहन बोलते हैं यस मैम, आप निराली बहन बोलते हैं यस मैम। सब लोग अपनी जगह पे सही हो कि इन लोगों ने, आपने भी बोला कि ये 10 लोगों ने अगर बिजनेस नहीं किया होता तो चेक नहीं आता। लेकिन यहाँ ये रूल ये बता रहा है, ये लो ये बता रहा है कि 10 लोगों की वजह से ये चेक नहीं आया है। ये 10 लोग जुड़े क्यों? 10 लोग जुड़े क्यों? क्योंकि आपके साथ 20 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज की है। ये 20 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज क्यों की? क्योंकि आपका प्लान, 40 लोगों ने आपको प्लान दिखाया है, आपने 40 लोगों ने प्लान क्यों देखा? क्योंकि 60 लोगों ने आपकी कंपनी में, आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लिया। 60 लोगों ने इंटरेस्ट क्यों लिया? क्योंकि 80 लोगों ने दरवाजा खोला। दरवाजा क्यों खोला? क्योंकि आपने 100 लोगों के घर जाकर उन घर की घंटी बजाई। घर की घंटी बजाई। अब मैं बोलती हूँ, आपका घंटी 100 लोगों की घंटी बजाने से, 100 लोगों की घर की घंटी बजाने से आपके घर 20,000 आता है। तो अब आपको मैं पूछ रही हूँ, 100 लोगों की घंटी बजाने, घर की घंटी बजाने से 20,000 चेक आता है, तो एक घर की घंटी बजाने का कितना आता होगा? आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो फास्ट। एक घर की घंटी बजाने का कितना आता होगा? चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। 20,000 है, यानी कि गायत्री बहन लिख रहे हैं 100, 200। यस, 200 रुपीज एक घर की घंटी बजाने का हमें 200 रुपीज मिल रहा है। अब मैं बोलूं कि आपको एक घर की घंटी बजाने का 200 रुपीज मिल रहा है, तो अब कोई व्यक्ति दरवाजा खोले कि ना खोले, हाँ बोले कि ना बोले, आपका प्लान सुने कि ना सुने, अगर ना भी बोलता है तो भी आपको उसको थैंक यू कहना है। वो सामने वाला दृढ़ चकित रह जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा, अरे मैं तो ना बोली है फिर भी ये व्यक्ति मुझे थैंक यू बोल रहा है। लेकिन उसको कहाँ पता है कि हमें ना बोलने का, घंटी बजाने का हमें 200 रुपीज मिल रहा है। तो अब आप ना सुन सकते हो। अगर हमें ना सुनने का यहाँ पैसा मिल रहा है, मैं आपसे बोल रही हूँ, आप कितने घर की घंटी बजा सकते हो? बजा सकते हो या नहीं? यस। तो हितेश भाई लिख रहे हैं कि यस बजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ, रेशियो ये है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो आपको अगर कितने लीडर्स चाहिए, आपको आज ही लिस्ट बनाना है 100 लोगों का, और वैसे आपको प्लान करते जाना है, तब आपको लीडर मिलेंगे। और ये अनुपात को आप ज्यादा से ज्यादा प्लान करोगे, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग लेते जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, वैसे वैसे ये अनुपात को आप सुधार सकते हो। यानी कि 10 में से आप 9 प्लान सक्सेस कर सकते हो। तो ये थी लो ऑफ एवरेज की बात।
अब आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना है, तब क्या करोगे? तो तब क्या करोगे कि मुझे ये फिर भी आपको लगता है कि मैं ये असंभव रहूंगी, तो आपके लिए एक जबरदस्त लो है, जो कि लो ऑफ 3 सेकेंड, जो पेरेडो ने दिया है। कि पेरेडो ने ये लो दिया है कि यहाँ पे आपको इस स्लाइड में दिखाई देगा कि जब आपको लगता है कि आप जीवन में या बिजनेस में कुछ भी नहीं कर सकते, या ऐसी चैलेंज है कि आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको 3 सेकेंड रुक जाना है और 3 सेकेंड रुक के आपको सोचना है। जब कोई चैलेंज आती है, कोई आपके बिजनेस में, जीवन में, या किसी भी क्षेत्र में, तो आप जब आपके सामने चैलेंज आती है तो हमारा मन कहता है कि अरे ये मेरे काम का नहीं है, ये असंभव है, ये मैं नहीं कर सकता। तो जब भी चैलेंज को छोड़ने से पहले आपको 3 सेकेंड सोचना है, ऐसे ही तुरंत नहीं रिप्लाई कर लेना है अपने आप को, 3 सेकेंड सोचना है, तब आपको ये असंभव काम भी संभव लगने लगेगा। और जैसे ही सोचते जाओगे, आप थोड़ा ज्यादा सोचोगे, तब वही काम आपको सरल लगेगा। और वही काम क्यों सरल लगता है आपको? क्योंकि आपका माइंड उस समय उस चैलेंज, उस समस्या का रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है, और उसी रास्ता आपका शुरू करता है। तब आपको लो 3 सेकेंड ये कहता है कि कई बार, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहती हूँ कि कई बार हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वो हम दूसरों पर थोप देते हैं। फिर नुकसान किसका होता है? नुकसान तो हमारा ही होता है, ऐसा करने से नुकसान हमारा ही होता है। जैसे कि हमको बोला गया था कि, मैं एग्जांपल मेरा ही दूंगी, कि हमको एवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग करने को बोला गया था, कई सारे लोगों को बोला गया था कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जैसे ही मुझे रमेश सर ने बोला, मैंने तुरंत ही डिसीजन नहीं लिया, लेकिन सोचा कि अगर मैंने ना बोला तो नुकसान किसका होने वाला है? मेरा ही होने वाला है। अगर मैंने हाँ बोला तो मुझे ओनली क्या करना है? तैयारी ही करनी है, और तो कुछ है ही नहीं। और पहली बार मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला, पहले तो मुझे भी नहीं आता था, डर भी लगता था कि इतना बड़ा स्टेज में कवर कर पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी इतने सारे लोगों के सामने, कि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये करके, ये हाँ करके मैंने अपॉर्चुनिटी ली, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। तो ये 3 सेकेंड सोच के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा लेते हो, तो फायदा उसमें आपका ही है। तो यहाँ बैठे हुए हर एक लोग ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो उसको मना मत कीजिए तुरंत। आप सोचिए कि अगर मैं हाँ बोलूंगी तो फायदा मेरा ही है, इस बिजनेस में हाँ बोलने से ही फायदा होता है, ना इसमें कहीं आता ही नहीं है। तो ये मेरी सफलता का राज ये है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे दी जाती है, या कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे दी जाती है, मुझे आता है कि नहीं आता है, मैं हाँ बोलती हूँ, उसके बाद तैयारी अपने आप होने लगती है। और ऐसे ही आप सबको अपॉर्चुनिटी ले लेनी है। अब जब भी आपको कायम क्लब में सेशन दिया जाए, या फिर छोटा बड़ा काम दिया जाए, या फिर आपको बोलने को बोला जाए, तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आप एक ऐसी महिला के अंदर ऐसी शक्तियां अंदर है कि आप वो सब कुछ कर सकती है। अगर आपने बिजनेस भी कर लिया, लेकिन आपको सब कुछ वो हो, काम भी कर रहे हो, ट्रेनिंग भी ले रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो उसके लिए मैं आपके सामने एक जबरदस्त लॉ आपको दिखाने आई हूँ कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपने सभी ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, और आपको याद भी होगा न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन गुजराती में कहेवाय न्यूटन गतिनो तीजो नियम। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। गुजराती में आपणे भण्या छीए बधाए के आघात अने प्रत्याघात बंने समान मूल्यना अने परस्पर विरुद्ध दिशा में होय छे। तो ये जो नियम है वो हमारे जीवन में, हमारे बिजनेस में, या कई सारी चैलेंजेस हमारे सामने आती है, उन सब में बहुत काम आता है, बहुत ये बहुत। तो आप जो भी बिजनेस या जो भी एक्शन घर पे लेते हो, उसमें आपको रिएक्शन वैसा ही मिलता है। आप जब भी बिजनेस में या कोई भी एक्शन लेते हो तो उसी पर ही रिजल्ट निर्भर है।
आप बिजनेस में जाते हो, प्लान करते हो, तो आपका उत्साह कैसा है, आप कैसे उत्साह से प्लान देते हो, आपकी एनर्जी कितनी है, सामने वाले को कन्विंस कैसे कर रहे हो, वो सब आपकी एक्शन पर ही निर्भर है। आप सोचो कि अभी आपको ड्रीम बनाने को बोला है, तो ड्रीम बनाते हो, उसमें आप लिखते हो 10,000 का ड्रीम, कोई ने 50,000 का लिखा है, किसी ने लाख का लिखा है, तो आप वो ड्रीम्स लिखते हो, तभी आपको आपकी एक्शन कैसी होगी, आपके जैसे ड्रीम है वैसी एक्शन होगी। आप 10,000 कमाने आए हो, तो आपका प्लान, आपका जो एक्शन है वो उसी तरह की होगी कि आज मैंने 4 प्लान कर लिए, इस महीने का मुझे इतना करना है, तो 10,000 आएगा। तो आपकी जैसी एक्शन होगी वैसा ही, मतलब 10,000 की एक्शन होगी तो रिजल्ट भी 10,000 का ही मिलने वाला है। तो जैसी एक्शन होगी रिएक्शन वैसा ही होगा। तो अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसके लिए मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है। एक व्यक्ति मोटा हो गया है और बोल रहा है कि मैं मोटा हो गया हूँ, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे मोटा हो गया हूँ। लेकिन ये व्यक्ति, मैं बोल रही हूँ, अगर पता कैसे नहीं है भाई, तूने ये एक्शन ऐसी ली है, तूने पहले ठूस ठूस के खाया है, जंक फूड खाया है, ये रिएक्शन सामने ही दिख रहा है। ऐसे ही रिएक्शन नहीं मिल रहा है, जब आप कुछ एक्शन ऐसी करते हो रिएक्शन वैसा ही मिलता है। बाजू में वैसी दूसरी पिक्चर है, एक आदमी मुक्का मारता है दीवार पे, तो दीवार भी आप जैसे जोर से मुक्का मारोगे तो सामने दीवार भी आपको उतना ही जोर से मुक्का मारती है, और आप धीरे से मारते हो तो आपको लगता नहीं है, मतलब सामने दीवार भी धीरे से लगाती है। तीसरा पिक्चर है, दो लोग फाइटिंग कर रहे हैं आमने सामने, तो एक व्यक्ति ने ऐसी एक्शन ली होगी, तब सामने वाले का रिएक्शन ऐसा हुआ होगा। अगर ये दोनों ऐसे कर रहे हैं तो किसी का भी एक्शन और सामने रिएक्शन वैसा मिलता है। और अपोजिट साइड में देख सकते हो, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अगले दिन झगड़ा करता है तो वाइफ का भी रिएक्शन वैसा ही होगा, ये आप सबको पता है। और दूसरे ही दिन वही हस्बैंड स्माइल के साथ कुछ भी नहीं बोलता है और फ्लावर देता है, तो वाइफ का भी वही रिएक्शन होगा। तो ये आपके जीवन में काम आता है, और आना ही कि बिजनेस में आपको काम आता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसी एक्शन करते हो, रिएक्शन भी आपको वैसा ही मिलता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज से अगर आपको ये डेमो करना है तो लास्ट वाला डेमो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ हमारे बिजनेस में हम जैसी एक्शन लेंगे, जैसे कि बोला है कि 3-3-3x3 प्लान करे, ट्रेनिंग अटेंड करे और 5 क्लब अटेंड करे, तो उसकी वजह से रिएक्शन भी हमें वैसा ही मिलेगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो रिएक्शन भी वैसा ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये आपके जीवन में और बिजनेस में काम आने वाला है। कोई यहाँ पे इस बिजनेस में बात करूं, कोई बिजनेस में लाखों रुपीस कमा रहे हैं तो कोई जीरो। ये सब किस पे डिपेंड है? ये सब कुछ आपकी एक्शन पे ही डिपेंड है। अगर आप लाखों रुपए कमाने आए हो तो एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी, ये एक्शन का ही बिजनेस है। आप जैसी एक्शन करेगो, आप 10,000 का एक्शन लोगे तो रिएक्शन भी 10,000 का ही आएगा। तो आप यहाँ पे कितने रुपीस कमाने आए हो तो उतने आपकी एक्शन होनी चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठे, आपका जो भी ड्रीम है डिस्कस कीजिए और उसको बोलिए कि मुझे ये 25,000 चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सी कैसी एक्शन लेनी पड़ेगी। तो रिएक्शन डेफिनेटली वही आने वाला है, क्योंकि ये रूल्स है, ये लो है और लो कभी बदलता नहीं है। तो ये आपके बिजनेस में और जीवन में और कहीं भी कोई भी चैलेंज आती है तो ये 3 लो याद करना। तो यहाँ पे ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है, आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, आपने बहुत सीखा होगा, और आपके जीवन में, आपके बिजनेस में कहीं भी चैलेंज आती है तो इन 3 रूल को, 3 लो को आपको आप याद करना। और अब मैं इसी शुभकामनाएं देती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो बिजनेस में आगे बढ़े, ग्रो करें। ऐसी शुभकामनाएं के साथ मैं हैंड ओवर करना चाहती हूँ हमारे होस्ट मिस्टर अंकित सर को। प्लीज वेलकम अंकित सर। थैंक यू सो मच भारती मैम, इस बेहतरीन सेशन के लिए। बहुत कुछ यहाँ से
हमको सीखने को मिला है। और आपने बिल्कुल सही बताया कि जैसा हम एक्शन करेंगे उसके हिसाब से ही हमें रिएक्शन मिलेगा। तो उसी के साथ हम यहाँ पर हमारे बीच में रमेश सर आ चुके हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। जी वेलकम रमेश सर। ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज शॉर्ट में हमें बहुत कुछ बता दिया है। वैसे तो हमारे गौरव सर अक्सर कहते हैं कि ये बिजनेस जो है थर्ड एक्शन एंड प्रोसेस का है, क्योंकि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं या किसी अच्छे जब प्रोग्राम में जाते हैं या फिर इस बिजनेस के बारे में जब हम सोचते हैं, तो हमारी सोच तो मतलब हमारे थॉट्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन करना बहुत ही जरूरी। जब तक एक्शन नहीं करोगे तब तक वो प्रोसेस में जाने वाला नहीं है। तो बस यही है कि आप एक्शन करो, और एक्शन करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट ही वाला है। तो बस आज इतना ही। और आज बहुत सारे लोगों को हमें यहाँ पे अनम्यूट करना है, तो आप अंकित भाई अपने हिसाब से सब लोगों को यहाँ पे अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक्स आर्मी मैन यशोक भाई है, तो उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी गुड मॉर्निंग यशोक भाई। ओके सर, वेरी गुड मॉर्निंग। भारती मैम ने बहुत ही शानदार सेशन लिया। और हकीकत में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है वो नंबर्स का गेम है। अगर जिसको ये जो नंबर्स है उसके बारे में पता चल गया, लोग जो एवरेज है उसका मिसो है, अगर वो आदमी जान लेता है तो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ भाई मुझे और कितने प्लान दिखाने हैं और मुझे कितना फील्ड में काम करना है ताकि मैं इस लेवल तक पहुंच सकूं। और जिसको रेसो पता है तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी में कामयाब होगा उसका। और धीरे धीरे हर आदमी स्टार्टिंग में तो ऐसा ही होता है, लेकिन 10 को प्लान बताए उसमें से 6-7 मिनट फिर धीरे धीरे करते करते वो रेसो में बढ़ता रहता है। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने ये मुझे बताई और रियल में भी काम आने वाली चीज है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक भाई। उसी के साथ में यहाँ पर मीरा जी है, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग अंकित भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जो उसने बात की ना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और उसने वो जो न्यूटन वाला जो लॉ बताया, लॉ ऑफ सक्सेस में न्यूटन जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो जो बताया, अगर आपको 50,000 का चेक चाहिए तो एक्शन भी 50,000 वाला ही करना पड़ेगा। अगर आपका जो एक्शन है वो 10,000 वाला है और आप चाहते हैं 50,000, तो कभी भी वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें जैसा चेक चाहिए, अगर किसी का चेक नहीं बन रहा है तो उनका एक्शन नहीं है, इसलिए चेक नहीं बन रहा है। अगर हमारा एक्शन 20,000 वाला होगा तो हमें 20,000 का चेक मिलेगा। आज तो मैम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि हमें कितना पे आउट चाहिए तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। आज तो बहुत ही बढ़िया, मैंने तीनों के तीनों लॉ लिखे हैं और मैं भी इस पर इम्प्लीमेंट करूंगा सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। उसी के साथ यहाँ पर सुधीर जी हमारे बीच में है, उनको मैं अनम्यूट करना चाहूंगा। जी गुड मॉर्निंग सुधीर जी। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मैम को जय स्वामी नारायण। बहुत बढ़िया सेशन रहा, मजा आ गया। मैं तो इनका सेशन बहुत ही सुनता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा मतलब बताती हैं। इतना छोटा लेवल है लेकिन बिल्कुल क्राउन डायरेक्टर जैसा क्वालिटी इन्होंने मेंटेन कर ली। बहुत जल्दी बहुत आगे तक जाएंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत है, मैं आपका फैन बन गया भाई। तो हाँ, मैं इधर जितनी फीमेल्स है आपका नाम ले लेके बता रहा हूँ, और बहुत जल्दी इसमें 5 में जोड़ूंगा बहुत सारे फीमेल को। अभी ये यूट्यूब पे आपका जब आएगा ये सेशन तो सभी जितनी फीमेल्स है सबको भेजेंगे ये लिंक। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर। ओके थैंक यू सुधीर जी। इसी के साथ हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर गौरव मेहता सर हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगा। जी गुड मॉर्निंग मेहता सर। मैं आ नहीं चुका हूँ, मैं शुरू से हूँ और पूरा सेशन सुन रहा हूँ।
जी ऑसम सेशन था और भारती जी वाकई आपने बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया है। और आई थिंक मैं कहता हूँ कि इस समय हर इंसान को यही डेवलपमेंट, मतलब जब वो बोल रहे थे ना तो उससे समझ में आ रहा था कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी और कितनी बुक्स सुनी है। क्योंकि हर जो रिएक्शन होता है उसके पीछे भी एक एक्शन होता है। हर एक्शन रिएक्शन देता है, लेकिन आज जो रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लिया है। तो मैं हर व्यक्ति को यही कहना चाहूंगा कि आज हम में से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आज की मीटिंग में वो सारे चुनिंदा लोग हैं, हर कोई इस मीटिंग में है नहीं, चुनिंदा लोग हैं। और जब हम चुनिंदा लोगों में से एक हैं तो हमें यही करना है कि हमें अपने आप को उसी तरह से डेवलप करना है, क्योंकि हमारा 5M का सिर्फ था कि हमें यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर क्राउन मेंटेलिटी डेवलप करनी है। तो डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं भारती जी को सुन के लगा कि ये जो मकसद है ये मकसद सही तरीके से पूरा हो रहा है। तो यही चीज हम में से बैठे हुए हर व्यक्ति को अपने अंदर डेवलप करनी है। और मैं कहूंगा कि यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को कम से कम एक सेशन लेना है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई हो आपको, आपका कॉन्फिडेंस वाकई टॉप पे। मतलब मैं क्राउन तो उन्होंने बोल दिया, लेकिन क्राउन के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि 5 लाख चेक वाले स्पीकर बन गए हो आप। थैंक यू सो मच सर। जी सच में, क्योंकि ये चीजें इस तरह से इस कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए आदमी के अंदर बहुत विश्वास चाहिए जो आपने पैदा किया है। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़े चेक पे आपको देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मेहता सर। उसी के साथ हमारे बीच में प्रफुल्ल सर है, मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा। जी गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल सर। यस गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना कि साइंस और बिजनेस दोनों का अद्भुत समन्वय, इसी को कहते हैं ये लॉ ऑफ एवरेज। क्योंकि जो भी हमने साइंस ये सब पढ़े तो रखे थे जब हम पढ़ते थे तब, बट ये नहीं पता था कि ये जो लॉ है वो सिर्फ किताबों में नहीं, बिजनेस में भी इतने ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और इतने ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो आज वो भारती बहन ने क्लियर कर दिया, जो हमने पढ़े लिखे थे लॉज, वो लॉज हमें बिजनेस में किस प्रकार काम आते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन बताए तो 3 लॉ है, बट ये तीनों के तीनों लॉ, इसके अलावा कुछ दुनिया है नहीं। मैं ऐसा बोलूं तो भी गलत नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा बिजनेस है ना वो ये 3 लॉ में आ जाता है। और पहले से अगर हमको पता है कि यही होने वाला है, तो हमें कोई आगे जाके कितनी भी नो सुननी पड़े तो हम नाशीपास नहीं होंगे। तो आज जितने भी यहाँ पे मेंबर बैठे हैं उनको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज जो भी आपने ये 3 लॉ सीखे हैं भारती बहन से, आज शाम होते होते आपको अपनी टीम की एक जूम मीटिंग बुलवानी है और यही 3 लॉ उसके सामने प्रेजेंट कर दो। क्योंकि हमारे मौरी भाई कहते हैं ना कि कुछ भी सीखा हुआ चीज अगर 24 घंटे में आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो नो प्रॉब्लम, सामने वाले को याद रहे या ना रहे, अपने को याद रह जाता है। अगर आप इस 3 लॉ को अपने अंदर फील और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो विद इन 24 आवर्स आपको अपनी टीम की मीटिंग बुलानी है और उसको ये 3 लॉ बताने हैं। ठीक है, तो मेरा आज आपको यही टास्क देना था। इससे अगेन बाकी हमारे महागुरु ने बोल दिया है तो अपन को बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है। भारती बहन को शुभकामना भी दे दी गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप ही की बदौलत है सर। कॉपी में और डुप्लीकेशन में आप और संतों के साथ दोनों मास्टर हैं। जो भी सीखते हैं ना वो शाम तक कॉपी लगा ही देते हैं। मैं वही कहती हूँ सर। आपने सर ने बोला कि जूम मीटिंग कीजिए, भले 2 ही लोग आपके साथ बैठे, लेकिन सर ने बोला कि आपको याद रह जाएगा, वही हमारे लिए काफी। ऐसे ऐसे करते करते हम आगे निकलते हैं। तो आज सर ने बोला जो डेफिनेटली कीजिए सब। थैंक यू सो मच सर। आप दोनों में देखी है कि कुछ भी आप सीख दियो ना तो लगभग शाम तक आप अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग कर ही देते हो। ये क्वालिटी आप में देखी है। तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि आज भारती बहन इस लेवल पे पहुंची है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल है डुप्लीकेशन का। वो तुरंत करती है, वेट एंड वॉच नहीं करती है। हमारे लोग में जो रमेश भाई हमारे बोलते हैं ना कि टुमारो सिंड्रोम वाली बीमारी है कि कल करेंगे, फिर कल आया तो और कल आ जाता है, कल करेंगे। वो टुमारो सिंड्रोम वाली बीमारी भारती बहन और संतों की साहब में हमने कभी नहीं देखी है। तुरंत इंप्लीमेंट करते हैं और उसी का ये नतीजा है और आप देख सकते हो। और मैं एक और भी चीज बताना चाहूंगा, भारती बहन से पूछना भी चाहूंगा कि उन्होंने एक प्लान का वीडियो रखा था यूट्यूब के अंदर। बहन कितने लोगों ने अभी तक देखा होगा?
85,000। आप सोचने की हिम्मत तो करो मेरे दोस्त, 85,000 लोगों ने इस बहन का वीडियो यूट्यूब पे देखा है। 85,000, आप सोचने की हिम्मत करो। सिर्फ कागज के ऊपर उन्होंने प्लान लिया है, ना फेस दिखा ना कुछ दिखा, बट उन्होंने एक हिम्मत की। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये इसका दाखिला है। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। आप अपने जिंदगी में बहुत ही ज्यादा प्रगति करें, यही हमारी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल सर। उसी के साथ आज हमारा समय हो चुका है, तो मैं सुरेश भाई कवैया को अनम्यूट करना चाहूंगा कि आज की अफर्मेशन करवाए। जी वेलकम सुरेश भाई, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ लीडर। और थैंक यू मैम के आज का जो सेशन था वो तो बहुत ही बढ़िया था। तो हम चलते हैं अफर्मेशन की ओर। सब लोग अपना पानी का ग्लास ले ले, और पानी का ग्लास है वो उसके ऊपर दायां हाथ रख के अफर्मेशन की ओर चलते हैं। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में फैल रहा है। मेरा नाम और मेरा काम चारों दिशाओं में फैल रहा है। सफलता और पैसा मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। सफलता और पैसा मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ वो तुरंत ज्वाइन कर लेता है। मैं जिसको भी प्लान दिखाता हूँ वो तुरंत ज्वाइन कर लेता है। मेरी टीम में नेटवर्कर ज्वाइन हो रहे हैं। मेरी टीम में नेटवर्कर ज्वाइन हो रहे हैं। मेरी टीम की टीम में नेटवर्कर ज्वाइन हो रहे हैं। मेरे टीम की टीम में नेटवर्कर ज्वाइन हो रहे हैं। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव वे से आ रहा है। मेरा पैसा हमेशा पॉजिटिव वे से आ रहा है। मैं हमेशा मेरे साथ ईश्वर को पाता हूँ। मैं हमेशा मेरे साथ ईश्वर को पाता हूँ। ईश्वर हमेशा मेरा साथ देते हैं। ईश्वर हमेशा मेरा साथ देते हैं। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। मेरी टीम में हमेशा मल्टीपल एलओबी हो रही है। मेरी टीम में हमेशा मल्टीपल एलओबी हो रही है। मेरे पास एक आलीशान बंगला है। मेरे पास एक आलीशान बंगला है। उस बंगले में मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। उस बंगले में मेरे परिवार के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। इस फायम क्लब में सबसे ज्यादा मेरी टीम के लोग भाग ले रहे हैं। इस फायम क्लब में सबसे ज्यादा मेरी टीम के लोग भाग ले रहे हैं। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन। अब इस पानी के ग्लास में देखते हुए 10 सेकंड तक आपकी जो खुद की जो अफर्मेशन है, खुद का जो ड्रीम है, वो अफर्मेशन आप खुद करें। और अभी जो ये पानी पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भरा हुआ है वो धीरे धीरे करके आप खुद पी ले। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू मैम। कंटिन्यू टू अंकित।